Hello everyone, I am Dr. Anish Nanda. I am consultant nephrologist in Kailash Hospital, Noida. आज बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है किडनी स्टोन्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं। अगर किसी भी कारण बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमारा यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, तो जो यूरिन में जो मिनरल्स है जैसे कैल्शियम, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, ये सब मिलके किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। किडनी स्टोन्स बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। सबसे कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन एंड शुगार स्टोन। तो अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से ये स्टोन्स रीजन टू रीजन वेरी कर सकते हैं। अब अगर किसी को किडनी स्टोन्स हो जाए तो उसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला सिम्टम जो आ सकता है पेशेंट को वो होता है एब्डोमिनल पेन या लॉइन पेन। किडनी स्टोन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली पेन वेरी कर सकता है। अगर तो स्टोन किडनी के अंदर है तो पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं बैक पेन की या लॉइन पेन की, जो वेरी कर सकता है माइल्ड टू मॉडरेट। अगर स्टोन यूरेटर में आ गया है तो उसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट पेन एब्डोमेन हो सकता है, या फिर जिसको कहते हैं हम रीनल कोलिक, और वो सीवियर टाइप भी हो सकता है, और पेशेंट को वो रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स द ग्राइंड एरिया। अब अगर इतना सीवियर पेन होता है तो उसके साथ साथ पेशेंट को और भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे नोजिया या वॉमिटिंग्स या अदर डिक्रीज एपेटाइट। अगर तो स्टोन हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे है तो उसकी वजह से या तो यूरिन का आना बंद हो सकता है, या पेशेंट को इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी बार बार यूरिन जाने की इच्छा जगेगी, या फिर अर्जेंसी हो सकती है। तो इसके अलावा जो और सिम्टम्स जो आ सकते हैं जो पेशेंट को, वो आ सकते हैं कि यूरिन में ब्लड आना, जैसे जिसको कहते हैं हम हिमेचूरिया। अगर किडनी स्टोन के साथ साथ यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को फीवर आ सकता है, जिसके साथ साथ उसको चिल्स भी आ सकते हैं और आइगस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो तो उनको क्या करना चाहिए। अगर तो सिंपल स्टोन है जिस माइल्ड माइल्ड एब्डोमिनल पेन है तो उसमें वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेके खुद का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। पर अगर सीवियर पेन एब्डोमेन है या उसके साथ पेशेंट को ब्लड इन यूरिन आ रहा है यानी हिमेचूरिया हो रहा है या फीवर आ रहा है, तो उनको इमिडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो किडनी स्टोन का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है फ्लूइड डेफिशिएंसी। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन करना चाहिए कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए। नॉर्मली इंसान को एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, और अगर बहुत ही एक्सट्रीम हॉट वेदर्स हैं तो उसमें अपनी फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करना चाहिए अप टू 2 लीटर्स। दूसरा जो कई कई देखा गया है कि कुछ डाइट जो ऑक्जेलेट्स या प्यूरिन रिच डाइट होते हैं उनकी इंक्रीज इनटेक की वजह से पेशेंट को स्टोन्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ ऑक्जेलेट रिच फूड्स होते हैं जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी, नट्स, बेरीज, पीनट बटर, फास्ट फूड, ये सब ऑक्जेलेट रिच फूड्स होते हैं, और जिनको कैल्शियम ऑक्जेलेट होने की टेंडेंसी है उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जिनको यूरिक एसिड स्टोन बनने की टेंडेंसी है उनमें प्यूरिन रिच डाइट जैसे कि लाल मांस, रेड मीट, कुछ फिश हो गए, या एनिमल प्रोटीन्स के इंटेक को कम करना चाहिए। उस वो कम करने से हमारे किडनी स्टोन प्रिवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो सॉल्ट इंटेक है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट इंटेक जो ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं उनमें कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन में ज़्यादा होता है और उनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं और जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कई लोगों के अंदर मिथ है कि बियर ज़्यादा लेने से स्टोन नहीं बनते। ऐसा नहीं है। बियर एक डायूरेटिक है जिसकी वजह से यूरिन बार बार तो होगा, पर बियर के अंदर ऑक्जेलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्जेलेट स्टोन बनने की टेंडेंसी जो बियर कंज्यूमर्स हैं उनमें ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक मिथ है। दूसरा एक कॉमन मिथ है लोगों के अंदर के जिनको स्टोन होते हैं उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। टमाटोज या टमाटर हमारे लिए स्टोन प्रोटेक्टिव होते हैं। उनमें लाइकोपीन्स होते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं और स्टोन होने से रोकते हैं।
तीसरी जो कईयों में मन में क्वेरी रहती है कि अगर हम दूध कम पियेंगे तो हमारे अंदर स्टोन नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है। स्टोन जो मिल्क प्रोडक्शन अपना नॉर्मल रखना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो होता है वो बाइंड कर लेता है हमारे ऑक्जेलेट्स को, और जो इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाते हैं और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते, तो उसकी वजह से जो स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो मिल्क प्रोडक्शन अपना कम नहीं करना चाहिए। अब ये होगी कि प्रिवेंशन की बात। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जो किडनी स्टोन्स का होता है वो डिपेंड करता है कि कौन कितने साइज़ का स्टोन है, कौन सी साइड पे है, और उसके साथ साथ इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर किडनी स्टोन छोटा ही है, यानी कि लेस देन 4 mm का साइज़ है, तो उसमें वो अपने आप ही निकल सकता है, उसमें सर्जरी की नीड नहीं होती। उसके लिए हम फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं, हम कुछ ड्रग्स मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं जो हेल्प करेगा यूरिन किडनी स्टोन्स को निकालने में। उसमें होता है जैसे अल्फा ब्लॉकर्स हो गए, अल्कलाइजर्स हो गए, हम वो ऐड कर सकते हैं। जो स्टोन मोर देन 9 mm के होते हैं उस पर डेफिनेटली सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो मेडिकली वो नहीं निकलेगा। जो स्टोन बिटवीन 6 to 9 होंगे उस पर हम पहले मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। अब अगर किसी को स्टोन के साथ इन्फेक्शन हो जाए, यानी यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए, तो वो एक सीरियस कंडीशन बन सकती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो यूरिन से आपके किडनी तक जा सकता है और किडनी से ब्लड तक जा सकता है, जिसको सेप्सिस कहते हैं। तो और किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो उस केस में हॉस्पिटल एडमिशन की नीड पड़ सकती है, आईवी एंटीबायोटिक्स की नीड पड़ सकती है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की नीड हो सकती है। अगर तो स्टोन का साइज 4 to 6 है और उसके साथ साथ पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी कि जो यूरिन का जो प्रेशर है वो किडनी पे ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज यूरिन आगे पास नहीं हो पा रहा, उस केस में भी सर्जरी नीड हो सकती है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डिसीजन होता है। अब लोगों को डर होता है कि सर्जरी में काफ़ी बड़ा चीरा लगेगा या फिर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, मेजर है। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जिरेटोस्कोपिक स्कोपी के थ्रू, लेज़र थेरेपी के थ्रू स्टोन को निकाला जा सकता है, और उसमें 1 दिन का एडमिशन होता है मैक्सिमम, और उसमें कोई बड़ा स्कार नहीं बनता। जो स्टोन किडनी में है और लेस देन 2 सेंटीमीटर के साइज है, उसमें भी हम RI RS से कर सकते हैं, और जो अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है उसमें हम PCNS के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं स्टोन को। अब अगर तो किडनी के अगर तो अगर किसी को पेशेंट को स्टोन है पर वो पेन फ्री है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो स्टोन जो है पाइप के थ्रू निकल गया है, यूरिन के थ्रू निकल गया है, या किडनी गिव अप कर चुकी है स्टोन की वजह से। तो मैंने कई पेशेंट देखे हैं कि जिनको क्रॉनिक स्टोन कंडीशन प्रॉब्लम रहती है और वो इग्नोर करते हैं, उनकी किडनी खराब होने के चांसेस भी होते हैं और टोटल किडनी डैमेज भी हो सकता है। और कई बार जब टोटल किडनी डैमेज होता है तो नेफ्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो स्टोन की कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टोन के साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। तो अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर नेफ्रोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब जो स्टोन जो है कईयों में बार बार होता है, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिनको साल में 2 या 3 बार से ज़्यादा हो जाए तो रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होता है। उस केस में हमें अंडरलाइन कॉज देखना चाहिए कि क्यों बार बार हो रहा है। कईयों का तो जेनेटिक कंडीशन होता है, उस कईयों का होता है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्टोन हो रहा है, या कईयों को टेंडेंसी है हाइपर मतलब ऑक्जेलेट ज़्यादा निकालने की। तो जैसी जो भी कंडीशन होगी उसके अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, और वो आपको उस केस में भी कंप्लीट इवेल्युएशन चाहिए और नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब अगर कोई पेशेंट स्टोन के साथ हमारे पास आता है तो हम क्या क्या जांच कराते हैं। सबसे पहले हम उसमें कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराते हैं ताकि हम देखें कि स्टोन कितने साइज का है, कौन सी साइड पे है, और किडनी को कितना हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि नहीं है। कई बार
जो जिनको पेट की गैस की प्रॉब्लम रहती है या जो ओबीस पर्सन होते हैं, उसमें कई बार अल्ट्रासाउंड छोटे स्टोन को डिटेक्ट नहीं करती। उस केस में हम नॉन कंट्रास्ट सीटी एडवाइस करते हैं ताकि स्टोन का एग्जैक्ट पोजीशन और साइज पता लग जाए। इसके अलावा हम यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं देखने के लिए कि साथ में यूरिन का इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसके साथ साथ हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं कि देखने के लिए कि किडनी पे कोई असर आया कि नहीं आया। और जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये सब बेसिक टेस्ट कराते हैं। और अगर किसी को रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है तो हम उस केस में हम स्टोन एनालिसिस भी करते हैं देखने के लिए कि स्टोन कौन से टाइप का है, ताकि फ्यूचर में उसकी वजह से कोई रिकरेंट स्टोन ना बने। अब स्टोन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है पब्लिक में भी। पब्लिक में काफ़ी सवाल होंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है, विच फूड आई लाइक टू टेक अवॉइड किडनी स्टोन्स। इसका मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि स्टोन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड। तो जिनको टेंडेंसी है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स की, जो स्टोन एनालिसिस में पता लगता है, अगर उनमें है तो उनको ऑक्जेलेट रिच फूड्स अवॉइड करने चाहिए। जैसे पहले बताया, फास्ट फूड हो गए, नट्स, पीनट्स, बेरीज हो गए, चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब ऑक्जेलेट रिच फूड्स होते हैं, इनको अवॉइड करने चाहिए। और जो यूरिक एसिड स्टोन जिनको होता है बार बार, उसके में यूरिक प्यूरिन रिच डाइट वो अवॉइड करें। जैसे कि मोस्टली जो प्योर एंड डाइट होता है वो एनिमल प्रोटीन्स में होता है, जैसे कि लाल मांस, रेड मीट होता है, या बीफ। हमारे इंडिया में बीफ तो नहीं होता, पर बीफ जो सेवन करते हैं उनमें यूरिक एसिड स्टोन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उस केस में हम एनिमल प्रोटीन को छोड़ के प्लांट प्रोटीन्स हो गए उनको हम ज़्यादा मतलब ले सकते हैं। इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू गेट किडनी स्टोन इन अ किड। हाँ, किडनी बच्चों में आइडियली किडनी स्टोन नहीं होते, पर उनमें भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। उस अगर बच्चों में एक बार भी किडनी स्टोन है, उसमें हमेशा नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई डेफिनेट कॉज होता है जिसकी वजह से बच्चों में है, जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन होना, या कोई किडनी में कंजेनिटल एनॉमली है, या पेशेंट को रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी है, यानी कि यूरिन जो है वापस बाहर निकल के वापस किडनी में आ रहा है। तो इन सब कारण से, या कोई जेनेटिक कंडीशन है तो उसकी वजह से बच्चों में भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ किडनी स्टोन पेन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एब्डोमिनल पेन। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड पे है और कहाँ पर है। अगर सपोज किडनी में स्टोन है, किडनी के अंदर स्टोन है, तो वो मोस्टली बैक पेन प्रेजेंट कर सकता है या लॉइन पेन होता है, और वो माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी ग्रेड में हो सकता है। अगर स्टोन हमारे यूरेटर में है, यानी कि पाइप में है, तो उस केस में सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और उसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं अपेंडिक्स वाला पेन यानी अपेंडिसाइटिस वाला पेन, या कोई और एब्डोमिनल कॉज। उसमें डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, सीवियर पेन भी हो सकता है, लॉइन पेन भी हो सकता है। अगर स्टोन हमारे ब्लैडर में है तो ब्लैडर का स्टोन मोस्टली जो करता है, या तो यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता है, या कई बार यूरिन के फ्लो को रोक भी सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। या अगर साथ साथ थोड़ा सिस्टाइटिस इन्फेक्शन भी हो तो लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि नीचे वाले पेट में पेन का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डॉक्टर कैन दिस बी क्योर्ड कम्प्लीटली। बिल्कुल, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेना, डाइट्स कुछ डाइट्स को अवॉइड करना, अल्कोहल का सेवन नहीं करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, अप फैटी फूड अवॉइड करना, ओबेसिटी अवॉइड करना, सॉल्ट इनटेक कम रखना, अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान रखें तो ये स्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ किडनी स्टोन्स। जैसे मैंने बताया, किडनी स्टोन्स अगर किसी को है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, यानी किसी के
तो उस केस में भी जो 40 ईयर्स से अबव होते हैं उनको रूटीन एक अल्ट्रासाउंड चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि देखने के लिए कि किडनी में स्टोन है कि नहीं है, क्योंकि कई बार किडनी स्टोन पेनलेस भी हो सकते हैं। पर किडनी स्टोन मोस्टली जो सिम्टम मैंने जैसे बोला था कि किडनी स्टोन मोस्टली पेन एब्डोमेन प्रेजेंट कर सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, उसके साथ वॉमिटिंग नोजिया भी हो सकते हैं। अगर स्टोन के साथ इन्फेक्शन हो तो वो पेशेंट को खाली फीवर, बर्निंग मैच्यूरेशन, चिल्स एंड राइगर्स ये सब प्रोड्यूस सिम्टम्स ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब डिपेंड करता है कि किडनी स्टोन्स कौन सी टाइप की है, कौन से साइज की है, कौन से साइड पे है। अगर तो सिंपल मेडिकल थेरेपी चाहिए, उसमें हम फिर जो कंसल्टेशन और मेडिकल जो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, एल्कलाइजर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, वो उस पर वो बेसिक कॉस्ट होएगा। पर अगर सपोज स्टोन बड़े साइज का है, साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस कर रहा है, या कॉम्प्लिकेटेड स्टोन है, उस केस में हम सर्जरी एडवाइस, जैसे मैंने बोला सिस्टोस्कोपी लेजर के थ्रू सर्जरी हो सकती है। उसका जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग हॉस्पिटल पे, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। तो बेटर है कि स्टोन को आप प्रिवेंट करो, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने स्टोन को प्रिवेंट करने में ज़्यादा लाभदायक है रादर देन के गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट। बस हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, आई थिंक यही क्वेश्चन है, इसके अलावा तो अगर आपको कोई भी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।